और अब बात एचएमपी वायरस की। चीन में कोरोना के बाद एचएमपी वायरस का अटैक देखा जा रहा है, लेकिन राहत की खबर है कि चीन में फैला ये वायरस भारत के लिए चिंता की बात नहीं है। हेल्थ एक्सपर्ट्स ने एचएमपीवी वायरस के बारे में यह स्पष्ट किया है कि यह वायरस कोई नया वायरस नहीं है। इसकी पहचान सबसे पहले वर्ष 2001 में हुई थी और कई वर्षों से यह विश्व भर में फैल रहा है। एचएमपीवी वायरस एक ऐसा वायरस है जो हवा के जरिए सांस लेते समय एक दूसरे में फैलता है। यह सभी आयु वर्ग के लोगों में संक्रमण का कारण भी बनता है। यह विशेष रूप से सर्दी और बसंत के मौसम के शुरुआती महीनों में अधिक देखा जाता है। चीन में जो एचएमपीवी वायरस के मामले पर हाल ही में आई रिपोर्ट्स पर स्वास्थ्य मंत्रालय ने इंडियन काउंसिल फॉर मेडिकल रिसर्च के साथ और नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल के साथ और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के साथ चीन सहित पड़ोसी देशों में स्थिति पर कड़ी निगरानी रखे हुए है। WHO ने भी स्थिति का संज्ञान लिया है और जल्द ही वो भी अपनी रिपोर्ट साझा करेंगे हमसे। ICMR इंडियन काउंसिल फॉर मेडिकल रिसर्च और इंटीग्रेटेड डिजीज सर्विलेंस प्रोग्राम IDSP के साथ उपलब्ध सांस संबंधित वायरस के देशव्यापी डेटा को भी समीक्षा की जा रही है और भारत में किसी भी कॉमन रेस्पिरेटरी वायरल पैथोजन में किसी भी प्रकार की वृद्धि नहीं देखी गई है। में जॉइंट मॉनिटरिंग ग्रुप की बैठक 4 जनवरी को आयोजित की गई थी और स्थिति का जायजा लिया गया है। देश के हेल्थ सिस्टम्स और सर्विलेंस नेटवर्क्स किसी भी उभरते हुए हेल्थ चैलेंज के प्रति क्विक रिस्पांस देने के लिए सक्षम है और तैयार है। एचएमपीवी वायरस एक रेस्पिरेटरी इलनेस वायरस है बेसिकली, और ये न्यूमोवायरिडी फैमिली से ताल्लुक रखता है। और इसका यही है कि रेस्पिरेटरी इन्वॉल्वमेंट होता है, तो इनका अपर रेस्पिरेटरी लोअर रेस्पिरेटरी सिस्टम का इन्वॉल्वमेंट होता है। सिम्टम्स बेसिकली इन्फ्लुएंजा लाइक ही होते हैं इसके, जैसे रनिंग नोज हो गया, ठीक है, नोज ब्लॉकेज हो गया, हेडेक हो गया, फीवर हो सकता है। और इसका इम्पैक्ट ज़्यादातर जो वल्नरेबल एज ग्रुप है, एल्डरली, चिल्ड्रंस, प्रेग्नेंट लेडी या एंड ऑर्गन डिजीज के केसेस है, हार्ट डिजीज, किडनी डिजीज और लिवर डिजीज, उसमें ज़्यादा इम्पैक्ट देखा गया। बहुत अनलाइकली है कि ये वायरस का जो इन्फेक्शन है, इसके चलते जो भी केओस मैं कहूँगा कि लोगों ने मचा रखा है, पैनिक मचा रखा है, ये कोविड-19 की तरह बिहेव करने की कैपेसिटी इसमें अभी नहीं दिखती है, अनलेस कि कोई ऐसा म्यूटेशन हो जो हमें ना पता हो, जिसके चांसेस नहीं है। तो मैं कहूँगा कि सीजन में जो नॉर्मल कोल्ड फ्लू जो होते हैं, फ्लू स्पेशली इन्फ्लुएंजा के चलते जो होता है, उसके अलावा बच्चों में राइनो वायरस, RSV वायरस, ये सारी चीज़ें हैं जो काफ़ी कॉमनली अफेक्ट करती हैं, वही देखने को मिलता है। और ये सारी बीमारियां जो वायरल इलनेसेस होती हैं यूजुअली सेल्फ लिमिटिंग होती है। इनमें कोई स्पेसिफिक ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ती एक्सेप्ट फॉर सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट, कि अगर किसी को अगर बुखार है तो पैरासीटामोल दिया, खांसी है, नाक बंद है, तो इसके हिसाब से जो भी ट्रीटमेंट देना है। तो मैं कहूँगा कि ये सोचना कि कोविड-19 जैसा सिचुएशन क्रिएट करेगा, ये बहुत मुश्किल है। स्प्रेड को रोकने के लिए हमें जानना जरूरी होता है कि ये स्प्रेड होता कैसे है। तो बाकी रेस्पिरेटरी वायरसेस की तरह, जैसे कि कोरोना वायरस था, ये ड्रॉपलेट इन्फेक्शन से, जैसे कि अगर मैं खांसता हूं या हम छींकते हैं तो जो हमारा ड्रॉपलेट निकलता है उससे स्प्रेड करते हैं। तो खांसते वक्त हमें ध्यान रखना है कि अपना मुंह को ढक के रखें। दूसरी चीज, खांसते वक्त मान लीजिए आपने हाथ से मुंह को ढका है और उसके बाद वही हाथ आपने कहीं टेबल पे या डोर नॉब पे अगर आपने उस हाथ से टच किया है तो वहां से कोई दूसरा आदमी उसको पिक कर सकता है अगर वो वहां छूता है और फिर उसके बाद वो अपने मुंह पे या नाक पे हाथ लगाता है। तो इस तरह से ये वायरस स्प्रेड होता है। तो अपने हाथों को रेगुलरली वॉश करके, सही तरीके से वॉश करके हम लोग इसके स्प्रेड को रोक सकते हैं।